मोदी सरकार कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश का चुनाव क्या हारी, बौखला गई है। ये मैं नहीं कह रही बल्कि विपक्ष का कहना है। जैसा कि आप जानते हैं कि आनन फानन में संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है और अब इसी विशेष सत्र में तैयारी है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर कथित तौर पर खेला करने की। आपको बता दें कि जब से ये खबर निकलकर सामने आई है तो 9 पूर्व चुनाव आयुक्तों ने बवाल कर दिया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से डायरेक्ट सवाल किया है कि क्या आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करना चाहते हैं। तो क्यों बवाल मचा हुआ है, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया जा रहा है, आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले खबर का बैकग्राउंड फटाफट से बता देती हूँ। आप खबर देखिएगा हिंदुस्तान की। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि चुनाव आयुक्त का कद घटकर कैबिनेट सचिव के बराबर होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट जज की हैसियत बिल में है तैयारी। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर हैसियत मिलती है चुनाव आयुक्त को, लेकिन अब इसे घटा दिया जाएगा और घटाकर कैबिनेट सचिव के बराबर कर दिया जाएगा। क्या कुछ होगा आगे सुनिए। इसमें लिखा है कि डिमोशन वाला नया सिस्टम लाया जाएगा। अभी जो है सुप्रीम कोर्ट जज बराबर चुनाव आयुक्त हैं और जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाती है। आगे होगा कि चुनाव आयुक्तों का दर्जा कैबिनेट सचिव जितना, कैबिनेट सेक्रेटरी जितनी सैलरी और सुविधाएं दी जाएंगी। तो जेड प्लस सिक्योरिटी भी हट जाएगी और जो अहमियत मिलती है एक सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर की, वो भी हटा दी जाएगी। इससे इतर सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है इस बिल में जो चुनाव आयुक्त को लेकर लाया जा रहा है कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बल्कि प्रधानमंत्री करेंगे। जी हाँ, खबर है कि चीफ जस्टिस का जो क्लॉज है वो हटा दिया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं अभी मौजूदा हालातों में वो सर्वे सर्वा हो जाएंगे। तो चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कैसे फैसले सुनाए आप जानते हैं। उन्होंने ही मार्च के महीने में कहा था कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी उसमें चीफ जस्टिस भी शामिल होगा। लेकिन अब बिल लाया जा रहा है और इस बिल के जरिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले की काट ढूंढ ली गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तो कहीं ईवीएम कूड़े में पाई जाती है, कहीं पर वोट नहीं डालने दिया जाता है। लगातार विपक्ष चिल्लाता रहता है कि चुनाव आयोग संज्ञान ले, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कभी किसी तरह का कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया। जहां एक तरफ सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बच निकलते हैं, वहीं विपक्ष के नेताओं पर लगातार कार्रवाई होती है। वैसे भी चुनाव आयुक्त को लेकर लगातार सवाल खड़े होते हैं और अब ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सर्वे सर्वा होंगे और प्रधानमंत्री ही चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेंगे तो चुनाव में क्या होगा, ये अपने आप में सोचने वाली बात है। तो सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था वो भी आपको बता देती हूँ। देखिए, खबर हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। ये अपने आप में ऐतिहासिक फैसला था, लेकिन इसकी काट निकाल दी गई है। क्या फैसला था सुनिए। इसमें लिखा है कि जिसका उद्देश्य मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कार्यपालिका के हस्तक्षेप को कम करना था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि उनकी नियुक्तियां प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की सदस्यता वाली एक समिति की सलाह पर की जाएगी जो कि राष्ट्रपति करेगा। तो यहाँ पर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए चीफ जस्टिस का भी क्लॉज रखा गया था कि चीफ जस्टिस की भी राय ली जाएगी। लेकिन अब मोदी सरकार एक बिल लेकर आ रही है। चुनाव आयुक्तों पर एक बिल लाया जा रहा है कि नियुक्ति में प्रधानमंत्री को हेड बना दिया जाएगा। आगे सुनिए इस बिल क्या कहता है। देखिए, इसमें लिखा है कि विधेयक के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेट एक केंद्रीय मंत्री इसके सदस्य होंगे। तो केंद्रीय मंत्री सदस्य होंगे और अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, समझना भी जरूरी है और जानना भी जरूरी है कि कैसे लोकतंत्र की व्यवस्था का कथित तौर पर गला घोटने की तैयारी की जा रही है। इसीलिए
इसी वजह से 9 पूर्व चुनाव आयुक्त सामने आए हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्ट टारगेट करते हुए पत्र लिखा है और सवाल भी किया है। क्या लिखा है इस पत्र में और इस पत्र के बाद से कितना बवाल मचा है, सुनिए। देखिए, खबर हिंदुस्तान की, इसमें लिखा है कि दुनिया हमारे चुनाव देखती है, छवि पर असर पड़ेगा। 9 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों का पीएम मोदी को खत। तो चुनाव भी देखती है, देश में हमारा सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है, दुनिया में इसकी भी पहुंच है, इसका भी डंका बजता है। कहना है पूर्व चुनाव आयुक्तों का कि अगर ये बिल पास हो गया तो हमारी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर असर पड़ेगा। तो पत्र में क्या लिखा है, पूरा पत्र ध्यान से सुनेगा कि एक एक बात को किस तरीके से उकेरा गया है और कथित तौर पर मोदी सरकार कितना गलत फैसला ले रही है उस पर ध्यान आकर्षित किया गया है। सुनिए, इसमें लिखा है कि आयुक्तों ने लिखा है कि इस बिल के प्रावधानों से ये संदेश जाएगा कि चुनाव आयुक्त भी नौकरशाहों जैसे ही हैं, उनमें कुछ अलग नहीं है। इससे ये धारणा भी खत्म हो जाएगी कि चुनाव आयुक्त नौकरशाही से अलग है। तो चुनाव आयुक्त के जो फैसले होते हैं वो अपने आप में ऐतिहासिक होते हैं। चुनाव आयुक्त एक ऐसा पद होता है कि प्रधानमंत्री भी अगर चुनाव के दौरान किसी तरह का कोई गलत बयानबाजी कर दे या फिर कि आचार संहिता का उल्लंघन कर दे तो एक्शन ले सकता है। अब यहाँ पर सवाल इस बात का खड़ा होता है कि जब प्रधानमंत्री ही चुनाव आयुक्त को नियुक्त करेंगे तो चुनाव आयुक्त सवाल कैसे खड़ा करेगा, क्योंकि चुनाव आयुक्त को एक नौकरशाह बनाने की कोशिश की जा रही है, ब्यूरोक्रेट में शामिल करने की कोशिश की जा रही है इस बिल के जरिए। आगे सुनिए, इसमें लिखा है कि पत्र में लिखा गया है कि संविधान के आर्टिकल 325 में इस बात का वर्णन है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को महाभियोग के तहत ही हटाया जा सकता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जा सकता है। तो महाभियोग लगता है, ऐसा नहीं है कि कोई सत्ताधारी दल उसको हटा सकता है, नौकरी दे सकता है। ये तो एक सामान्य सा इंटरव्यू कर लिया गया। एक चुनाव आयुक्त का पद इतना अहम होता है, आप समझ सकते हैं कि चुनाव को कंट्रोल करता है, लोकतंत्र को कंट्रोल करता है, किसकी कुर्सी बनेगी, किसकी सत्ता आएगी, किसकी सत्ता जाएगी, इस बात तक पर ध्यान रखता है कि इसके लिए बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हो। अब ऐसे में जब ये नौकरी की तरह बन जाएगा कि एक इंटरव्यू लिया जाएगा और रख दिया जाएगा और उसके बाद हटा दिया जाएगा तो बवाल तो खड़ा होगा ही। वैसे भी चुनाव आयुक्त पे सवाल खड़े होते हैं और अब चुनाव आयुक्त कितने सवालों के घेरे में आ गया है आप समझ सकते हैं। आगे सुनिए, आगे इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है वैसे ही हटाया जाता था। इससे स्पष्ट है कि संविधान भी चुनाव आयुक्तों को वो दर्जा देने की बात करता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज का है। पूर्व अधिकारियों का कहना है कि इस फैसले से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी चुनाव आयोग की पहचान भी प्रभावित होगी। तो आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, 9 हैं, 9 के 9 ने एक पत्र लिखा है, पीएम मोदी को कहा है कि जो कर रहे हैं वो गलत है। संविधान भी हमारा कहता है कि चुनाव आयुक्त का दर्जा कितना ऊपर है। चुनाव आयुक्त एक देश के चुनाव को देखता है, निष्पक्षता से चुनाव करवाता है, लेकिन उसके पद को अगर आप घटा देंगे तो हमारे लोकतंत्र का कद भी घट जाएगा, सवाल खड़े होंगे और चीफ जस्टिस को इसमें से हटाना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वे सर्वा बनाना सही नहीं है। फिलहाल ये जो बिल लाया जा रहा है इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या कथित तौर पर तानाशाही चल रही है? क्या आपकी अगर सरकार बहुमत से बन गई है तो यहाँ पर तानाशाही चलाने की कोशिश की जा रही है? कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। इन सवालों के जवाब पर और इस पूरे खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस बिल पर आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। you